नहीं कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन है। ग्रेटर कैलाश चौक वो आप सामने देख सकते हैं और ग्रेटर कैलाश चौक के बिल्कुल नजदीक ये गाड़ी लगी हुई है। कल भी जिस समय चोरी हुई ये गाड़ी यहीं लगी हुई थी। पीछे का शीशा तोड़ा गया है, शीशे के अंदर से जो सामान था वो चोरी किया गया। गाड़ी के मालिक भी जो है मेरे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि हम पुलिस के पास एप्लीकेशन लेकर गए लेकिन अलग अलग थानों के चक्कर हमें लगाने पड़ रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता। इलाका जम्मू का ही है, ग्रेटर कैलाश चौक के नजदीक का ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अब शायद पंजाब पुलिस बुलानी पड़ेगी ये समझने के लिए कि आखिर हम कंप्लेंट दे तो दे किसको। अमन बाली मेरे साथ हैं इस समय, इस गाड़ी के मालिक। मुझे ये बताएं कि गाड़ी आपने कब यहाँ पर लगाई थी, कब आपको मालूम चला कि चोरी हो गई है और उसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है? मैम कल रात 8:30 बजे के आसपास का टाइम था। दिस एरिया वॉज कम्प्लीटली लिट, पूरा पैक्ड था। ये सारे कियोस्क वॉज वर लाइव, पूरा एक भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। सो आई वेंट टू द कियोस्क, मैंने गाड़ी यहाँ तक लगाई बीइंग अ सर्विस लेन बिकॉज यहाँ ट्रैफिक कम होता है एंड इट वॉज प्रॉपरली पार्क्ड, ऐसा कोई वायलेशन नहीं था। वी टुक 40 मिनट्स टू एंजॉय आवर मील्स। बाय द टाइम वी केम बैक आई रियलाइज कि जो रियर राइट साइड का इसका विंडो ग्लास है दैट वॉज ब्रोकन। इनसाइड देयर वर 2 बैग्स हैविंग 3 लैपटॉप्स एंड माई पर्सनल बिलोंगिंग्स वर देयर। मेरा पासपोर्ट था, हमारी वैल्यूबल एक्सेसरीज थी, ऑफिस के बिलोंगिंग्स थे। इट हैड आई मीन प्राइसलेस डेटा विद इट। अभी के लिए आई रियलाइज बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली, मुझे लगा कि दिस इज ग्रेटर कैलाश एरिया। सो पहले मैं ग्रेटर कैलाश चौकी में गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लोकेट द चौकी बिकॉज इट इज इन अ वेरी नैरो लेन। पहले मैंने 10 मिनट लगा के चौकी पे गया, वहाँ पे ऑफिस वॉज क्लोज्ड। अ लोकल एम्प्लॉय वॉज देयर इन द अंडर गारमेंट्स। आई आस्क्ड हिम सर कहाँ पे जाना है, ये ऐसे इशू हो गया है। ही टोल्ड मी प्लीज गो टू गंग्याल, हाईवे है, आप वहाँ जाए। मैं हाईवे के हिसाब से गंग्याल में चला गया। 3 people were there. They asked me to write down an application. I penned down whatever distressed mind gave. मैंने लिख दिया। उसके बाद वहाँ पे they gave a call. They sent a patrolling party. हम रात को यहाँ पे आए 10 बजे के करीब। They identified कि ट्रैफिक लाइट के इस साइड का एरिया है, that means it is either सैनिक कॉलोनी और छन्नी। They were confused. सैनिक कॉलोनी मुंशी जी को फ़ोन किया गया, उन्होंने बोला SHO साहब भी सिटिंग इन छन्नी हिम्मत, आप छन्नी हिम्मत जाके कंप्लेंट लिखाएं। 11:15 I walked into छन्नी हिम्मत। मैंने उनको पुलिस स्टेशन में जाके दोबारा एक और रिटर्न एप्लीकेशन लिखी। आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन व्हेन आई वाज सबमिटिंग, वहाँ के मुंशी जी ने फ़ोन किया SHO साहब को। ही वेरी ब्लंटली सेड कि दिस इज़ नॉट आवर एरिया, यू हैव टू गो टू ग्रेटर कैलाश। बाय दैट टाइम इट वाज ऑलरेडी 11:45 and I was in such distress because my colleagues, they are not from local, they don't know Hindi, and this kind of unfortunate incident, I am not claiming for theft or anything. This is simple sheer case of inconvenience. 11:15 बजे रात के आपका सामान गुम हो चुका है, आपकी गाड़ी को नुकसान हो चुका है और पुलिस भी आपको नहीं बता पा रही कि ये इलाका कौन सा है, किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। मैं सही समझ रही हूँ? वेरी अनफॉर्चुनेट मैम, एंड ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था जम्मू के बारे में। आई पर्सनली वर्क इन श्रीनगर, वहाँ जितना मर्जी हाइप हो, बट जम्मू में अगर इतना लो लेवल क्राइम है, आई थिंक दिस टाइम इट विल बी दिल्ली NCR प्लेसेस लाइक दिस ऑल्सो। कल से कितनी एप्लीकेशन आप लिख चुके हैं और कितने ऐसे अलग अलग थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर स्पॉट पर आके इंस्पेक्शन कर चुकी है कि ये मालूम करने के लिए कि आखिर इलाका किसका पड़ा? मैम एवर सिंस द इंसिडेंट मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स के डायमीटर में जितने भी पुलिस स्टेशन है, आई वेंट टू 4 चौकीज, 2 रिटन एप्लीकेशंस एंड 2 साइट इंस्पेक्शंस। टुडे ऑल्सो मॉर्निंग आई गॉट अप फॉर वर्क, बट बिकॉज देयर वाज नो फॉर्मल कंप्लेंट, मैं सुबह से भी पुलिस स्टेशन के ही चक्कर लगा रहा हूँ। आज यहाँ पे टीम्स हैं पुलिस की अवेलेबल, बट स्टिल दे आर इन अ फिक्स की एरिया किसका है। सो आई एम वेरी सैड टू से कि अभी तक मेरी एक फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं ली गई है। मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, ऑफिस का नुकसान है। आई वांट अ रिटन कंप्लेंट सो दैट नथिंग कैन बी मिसयूज्ड एंड इट शुड बी क्लियरली कन्वेड। रेस्ट मेरे सीनियर कलीग हैं मिस्टर कार्तिक, ही इज स्लाइटली इनकम्फर्टेबल विद हिंदी, आप इनसे इंग्लिश में बात करें, ही लेट यू नो। Do you think this is a Bermuda Triangle kind of situation where the car is here but police does not know which area this is? Even near LOC also they have right directions, but the police came here till here. They said no, it's not our jurisdiction. You go for other police station. It is fully embarrassed because we know for poor people where they will go. I don't know. For Jammu, this much worst crime they are doing. And it's a main road, and police also carelessness. They didn't care any complaint. They didn't take any complaints. I fully embarrassed for Jammu. If I'm from outside, I feel very bad. You'll have a negative impression of the way the police is behaving. Yes, absolutely. It's a main area. जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, कोई गली मोहल्ला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ओल्ड शहर के अंदर किसी गली में जो है कोई चोरी हुई है और समझ में नहीं आ रहा पुलिस को कि इलाका कौन सा है, किसकी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। ये आपको सामने हाईवे दिख रहा है, वो सामने ग्रेटर कैलाश चौक है और उसके साथ ही सर्विस लेन है।
जहां पर ये गाड़ी लगी हुई थी और रात को शीशा तोड़कर जो है किसी ने लैपटॉप चोरी कर लिए, ब्लूटूथ डिवाइसेस चोरी कर लिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी कर लिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है वो ये कहने पे मजबूर है मुझे सामान की फिक्र नहीं है कि मेरा सामान चोरी हो गया, मुझे फिक्र इस बात की है कि मैं अभी तक अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाया हूँ। हालांकि मैं कल रात से 10 बजे से लेकर पौने 12 बजे तक अलग अलग थानों के चक्कर लगा चुका हूं, अलग अलग एसएचओ से, मुंशियों से बात कर चुका हूं, ये मालूम करने के लिए कि आखिर ये एक स्पॉट जो है ये किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल मानते हैं उस जगह को जहां पर चीजें जाकर डिसअपेयर हो जाती है, किसी को मालूम नहीं चलता कि वो गई कहाँ। ऐसा लग रहा है कि ये जम्मू का बर्म्यूडा ट्रायंगल है जहां पर ये गाड़ी लगी हुई है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा कि भाई ये इलाका कौन सा है, ये किसकी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, ये कौन से थाने के अंडर पड़ता है। उसके बावजूद भी ये मान जा सकते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि इनके कलीग्स इनके साथ थे, जो कलीग्स जम्मू के नहीं हैं। कहीं पर भी किसी भी इलाके में जब आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ की अच्छी मेमोरीज लेकर जाएं। ये जो कल रात का एक्सपीरियंस हुआ है, एक तो चोरी की वजह से ऑलरेडी नेगेटिव इंप्रेशन जो है एक व्यक्ति के माइंड में चला जाता है, और वहीं अनप्रोफेशनलिज्म जो जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी इनका ये कहना है कि एक बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो हमारे माइंड में बन चुका है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की टीम्स भी जब हम यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई थी। उन्होंने इस इलाके को देखा, यहाँ पर आए, गाड़ी को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक कंप्लेंट रजिस्टर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी तक भी मालूम नहीं चल पा रहा कि आखिर ये इलाका है तो है कौन सा, किस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है। अब ये परेशान है, हैरान है इस बात पर कि है तो जम्मू ही, है तो शहर के बीचों बीच ही इलाका। अब पंजाब पुलिस को तो बुलाया नहीं जा सकता कि वो यहाँ पर आके जो है कंप्लेंट दर्ज करें।